अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मेरे साथ आज मेरे कोची महमूदुल हसन साहब हैं। और महमूदुल हसन साहब ने मुझसे आज डिस्कस किया। कुछ स्टॉक मार्केट की बात हुई, कुछ ई कॉमर्स की बात हुई, कुछ जनरल बिजनेस पे, लाइफ कोचिंग पे, रिटायरमेंट प्लान पे, पेंशन प्लान पे। हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि इनका प्रोफेशन क्या है, हम बिल्कुल नहीं बताएंगे कि इनके प्लान्स क्या हैं, लेकिन हम इनसे एक सवाल ज़रूर करेंगे कि इनका कोचिंग सेशन कैसा रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी महमूदुल हसन साहब। जी, बहुत अच्छा रहा। सर ने बहुत डिटेल में और बड़ा मतलब अपना क्रक्स बताया है जो इन्होंने 35 ईयर्स में गेन किया है। इन्होंने बताया है कि पेशेंस इन्वेस्टमेंट की जो बेस है, बैकबोन है, वो पेशेंस है। तो ये सट्टेबाजों से दूर रहना है, जल्दी नहीं करनी, इन्फ्लुएंसर से दूर रहना है, सोशल मीडिया और ग्रुप्स, इन इन सब चीज़ों से दूर रहना है और जल्दी नहीं करनी। टाइम के साथ साथ चीज़ें ग्रो होंगी। तो बहुत ज़बरदस्त रहा जी। सबसे इंपॉर्टेंट टेक होम जो आज है ना, मैंने एक बात बताई कि एवरीबॉडी नोज द प्राइस, नो बॉडी नोज द वैल्यू। वैल्यू और प्राइस में फर्क क्या है? जब आप कोई फर्ज करें सेकंड हैंड गाड़ी आपका आप खरीदते हैं, आपका कोई दोस्त है वो बड़ा गाड़ी शनास है, और दो दोस्त एक ही मॉडल की गाड़ी लेकर आते हैं। एक 15 लाख की लेकर आता है, एक 12 लाख की लेके आता है। तो जो 15 लाख वाली है उसको देख के दोस्त कहता है यार ये तो तुम मुफ्त ले आए हो, ये तो बड़ी आला है। और 12 लाख वाली देख के कहता है यार ये कबाड़ कहाँ से उठा लाए हो। इसका मतलब है कि वैल्यू में फर्क है ना दोनों की। जो 15 लाख वाली है वो हो सकता है किसी सरकारी मुलाजम की गाड़ी हो जो कि चलाई ही ना हो, उसने वो ऑफिशियल व्हीकल उसको मिला हो। वो कभी कभार, जैसे जापानीज जो गाड़ी हैं, आपने कभी गौर किया कि जापानी गाड़ियां जो पाकिस्तान में आती हैं वो इतनी अच्छी क्यों होती हैं? क्योंकि जापानीज ज्यादातर उनको पिक एंड ड्रॉप भी मिलती है, या वो ट्रेन यूज करते हैं तो वो गाड़ी सिर्फ वीकेंड पे निकालते हैं। उनकी गाड़ियां खड़ी रहती हैं और वो मॉडल भी चेंज कर देते हैं क्योंकि वहाँ इतनी सस्ती हैं। एक तो अर्निंग ज़्यादा है, ऊपर से गाड़ी की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। और छोटी छोटी जो खूबसूरत गाड़ियाँ रंगीन हैं वो बेसिकली वर्करों की, छोटे लोगों की गाड़ियाँ हैं, वो सेठों की गाड़ियाँ नहीं है वहाँ। जी। वो खड़ी खड़ी, जापान से आपने देखा होगा जनरेटर भी बड़े आते हैं। अब वो जी। जनरेटर क्या है? वो जनरेटर होता है बेसिकली हर बिल्डिंग के लिए मस्ट है कि स्टैंड बाय जनरेटर हो, अगर पावर फेलियर हो जाए तो लिफ्टों वगैरह के लिए। अब जापान में कितने पावर फेलियर होना है? तो वो 30-30 घंटे, 90-90 घंटे, साल में 25-30 घंटे टेस्टिंग होती है उसकी बार बार। जैसे वो होता है ना उनकी एक सिस्टम है, निज़ाम। जी। वो टोटल 100 घंटा चला होता है जनरेटर, 10 साल पुराना जनरेटर होता है, और इतने सालों के बाद मस्ट होता है उसे रिप्लेस कर देना। तो वो चीज़ें हमें मिल, ये मैं वैल्यूएशन के लिए आपको ये बात समझा रहा हूँ कि अब वो जो जापान से एक नया आपके पास जनरेटर पड़ा हुआ है, वही इंजन है, परकिंस का इंजन है, सेम उसकी डेनमो लगा हुआ है, सेम चीज़ लगी हुई है। वो नया इंजन है आपका 25 लाख रुपए का या 2 करोड़ रुपए का। जो जापान से आया है वो आपको मिल रहा है 60 लाख रुपए का। ये वैल्यू है। मैं तो 60 लाख का अपनी फैक्ट्री के लिए ले लूंगा अगर वो 200 घंटे चला हुआ है। तो भाई हम तो मतलब जिस मुल्क में रहते हैं हमने तो अपने पैसे बचाने हैं। तो ये वैल्यूएशन ये है कि आपकी पैदावारी सलाहियत। अब आप पूछेंगे कि यार इतनी बिजली पैदा कर रहा है, अगर उतनी बिजली, इसी तरह आपने जो पैसा लगाया है, आपकी डिविडेंड यील्ड क्या है, आपकी ग्रोथ क्या है, आपकी फाइनेंशियल, उसकी वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है। अगर जस्टिफाई, मेरे पास कोई टोटका नहीं है, कोई मैं पीर नहीं हूं करने वाला। यहाँ पे लोगों ने मशहूर किया हुआ है कि जी स्टॉक मार्केट में जो है वो जो बंदे बैठे हुए हैं उनको पता है कल मार्केट ऊपर जाएगी, 3 बजे गिर जाएगी। ये सब बकवास करते हैं। 8 बजे 8 बना रहा है और 6 बना रहा है और 4 बना रहा है आके वीडियोस पे। नो बडी नोज कि मार्केट ने कल ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो मैं पैसे कैसे कमाता हूं? आई नो द वैल्यू। इफ द स्टॉक इज अंडर वैल्यू आई विल बाई। If it is overvalued, I will immediately sell. If the fundamentals are changed, यानी पहले कंपनी अच्छे मुनाफे कमा रही थी, कोई फैक्टर ऐसा आ गया, कोई टैक्स लग गया, कोई चीज लग गई कि अब वो मुनाफा नहीं बना सकती, तो अहम जान छोड़ो, सेल एंड रन। तो ये एक सिंपल, इट इज नॉट अबाउट बाइंग अ शेयर फॉर 24 आवर्स और 48 आवर्स और 1 मंथ और 1 ईयर और 10 ईयर्स। एज लॉन्ग एज इट इज अंडर वैल्यू और एट पार वैल्यू, यू मेंटेन दैट, उसमें आप पोजीशन ऐड करते जाएंगे। जैसे ही वो ओवर वैल्यू होता है, ऊपर जाता है, जो उसकी असल ताकत है, उसे आप फौरन सेल कर दें और वेट करें, फिर वो नीचे आ जाएगा, फिर खरीद लें।
अब दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जो है, आप पीछे देखें, अखबारें उठा के देख लें, साल पहले था कि ही वॉज सिटिंग ऑन द पाइल ऑफ कैश, कि उसने अपना जो लिक्विड किया, अब मार्केट गिरी है अमेरिका की, अब वो धड़ाधड़ बाइंग करेगा, जैसे उसके लेवल्स आएंगे वो बाइंग शुरू कर देगा, वो लेके भूल जाएगा। स्टॉक मार्केट का काम, सट्टेबाजी का काम, ये ग्राफ देखने का, गाने लगाने का, ट्रेडर की, और फिर ये फॉरेक्स, कमोडिटी और क्रिप्टो के जो फ्रॉडिये हैं पूरे पाकिस्तान में भरे हुए और पूरी दुनिया में भरे हुए, ये लोगों को मिसलीड करते हैं, अनरियलिस्टिक गेम्स उन्हें दिखाते हैं। देखें, एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर कर दूं, अगर कोई बंदा आपको कहता है ना कि वो 4000% कमा रहा है एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, तो भाई पूरी दुनिया के बैंक उसके पीछे होंगे। आप बैंकों की बैलेंस शीट उठा के देख लें, बैंक को तो सरमाए की कोई कमी नहीं, और पैसा चाहिए और स्टेट बैंक से भी बोरो कर सकता है। तो मैं किसी एक्टर की बात नहीं कर रहा, किसी एक्ट्रेस की बात नहीं कर रहा, वो तो 4-4 हजार% कहते हैं हम कमा लेते हैं हफ्ते में, एक दिन में हम 50% कमा लेते हैं, एक महीने में 50% का मतलब है कि 1500% महीना, और साल का 1500 से 2000 रुपया, यानी आपने 100 रुपया लगाया तो साल के बाद 1 करोड़ लगाया तो 15 करोड़ महीने के आखिर पे। दिस इज रॉन्ग। और वो जितने भी आपको कहते हैं ना सिग्नल हमारे लोग, एक तो वो आपसे 1500 रुपया 2000 रुपया आपसे लेते हैं उस ग्रुप में आने के, और दूसरा जिस कंपनी के साथ आपको काम कराते हैं वो कभी आपको रिफंड नहीं होने, वो आपके पैसे खा जाते हैं, जितने आप जमा कराएंगे वो अपना करके कभी हेल्ड हो जाएगी, डबल स्क्रीन लगाई होती है। अब ये एक लंबा टॉपिक है, इस पर मैं घंटों तो वीडियो बना नहीं सकता। आप ये समझें कि दे आर स्कैमर्स, दीज कंपनीज आर नॉट रेगुलेटेड एनीवेयर, इनके अजीब अजीब सी पनामा और पता नहीं कहाँ कहाँ इनके मेन ऑफिस हैं, कईयों के समुद्र में ऑफिस हैं, मतलब फ्रॉडबाजी की एक लेयर पे लेयर बनी हुई है। ठीक है ना, कि जैसे अभी आपने आप देखा ये कराची में कत्ल का भी वो 2 लड़कों का निकला, तो वो उस लड़के की कहाँ तक चीजें निकली हैं जो पकड़ा गया है। तो ये सारे ये लोग हैं जो आपको बड़ी बड़ी कोठियां और बड़ी बड़ी गाड़ियां दिखाकर आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ये समझ जाएं कि वो फ्रॉड है। कोई बंदा अपनी कॉपी ट्रेडिंग नहीं कराता, कोई बंदा अपने कॉपी ट्रेड, इंटरनेशनली भी कॉपी ट्रेडिंग एक फ्रॉड है। कोई आपको क्यों अपने ट्रेड बताएगा, मुझसे पूछे क्यों बताएगा, बाजार फिल्म देखें, क्योंकि जब वो खरीद रहा है तो वो आपको कन्विंस करेगा कि आप बेचें, प्रेशर आए, प्राइस नीचे जाए, उसे अच्छी प्राइस पे मिले। और जब वो बेच रहा है तो वो शो करेगा कि इस ने उसके उस फिल्म को आप देखें, उसमें 2 उसने केसेस हैं, बाकी आप मूवी देखें, एंजॉय करें। एक अग्नि फार्मा, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो फिल्म है हाइपोथेटिकल बनी हुई, तो वो लेकिन वो रियलिटी बेस्ड है। वो एक कंपनी अग्नि फार्मा जिसका शेयर वो खरीदना चाहता है और अपने दोस्त को कहता है कि मुझसे ये प्राइस ले लो, वो कहता है मैं नहीं बेचता, वो मार्केट में पैनिक फैलाता है, एक गलत न्यूज़ फैलाता है और बड़ी बुरी तरह उसकी प्राइस गिरती है, उसका दोस्त भी पैनिक होता है, वो खरीदता है और इनडायरेक्टली वो जो 280 का वो नहीं बेच रहा होता, या मुझे अब एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, वो उसको वो 150 में वापस खरीदता है उससे। और इसी तरह वो आखिर में करता है, एक कंपनी अपनी खुद बनाता है और लोगों को कहता है कि इसका लाइसेंस, मिनिस्टर को कह के खुद ही लाइसेंस उसका फेल करा देता है और शेयर चढ़े हुए बेच देता है। और वो पंप एंड डंप उसमें समझाया हुआ है ताकि आपको समझ आए कि ये जितने भी लोग दिन रात यूट्यूब पे जान फिशानी से वीडियोस बना रहे हैं और मुफ्त आपको शेयरों के नाम बता रहे हैं, मुफ्त आपको एनालिसिस बता रहे हैं, नथिंग इज फ्री मेरा भाई, दे आर जस्ट मेकिंग फूल आउट ऑफ यू, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। तो अगर आप बनना चाहते हैं, यकीन माने कि महमूद हसन साहब, मेरे 2 शागिर्द, एक बड़ी एग्रेसिव कंपनी है, वो हर वक्त जो है वो उनकी आ रही होती हैं, पैसा ऐसे बढ़ेगा तो फलाना, और उनके नाम उन्होंने बड़े मजे के रखे हुए हैं, मैं कहता हूँ तुम हराना काम में खरा। उन्होंने 2 मेरे शागिर्दों को बड़ा नुकसान भारी पहुंचाया है, एक शेयर की रॉन्ग वैल्यूएशन पे वीडियोस बना बना के उन्होंने ले लिए, और उन्होंने मेरे पास आए हैं बाद में, जब सेशन रखा, जब फंसते हैं तो फिर भागे भागे आते हैं। तो मैंने कहा यार तुम्हें तो ये तुमने कैसे पिक कर लिया कि सर जी वो फलाना कह रहा था, फलाना कह रहा था। मैंने कहा ये इसकी तो वैल्यूएशन 450 बनती है, 900 पे तुमने ले लिया है, पैसे बोरो करके उठा लिया तुमने, वैल्यूएशन इसकी 400 450 से ज्यादा की नहीं है। मार्केट में चाहे वो 500 का ट्रेड हो रहा हो, अब 900 पे क्या 1000 पे भी जा सकता है अगर वो दोबारा सट्टा करें तो ये वो चीजें हैं जिनसे आपने बच के रहना है। फॉलो कर रहे हैं महमूद भाई? जी जी बिल्कुल। मार्केट नॉइस को तो आपने बिल्कुल इग्नोर करना है। ठीक। ऑलवेज टेक योर डिसीजन ऑन बेसिस ऑफ नंबर्स। छोटा स्टार्ट लें, 30,000 से 3 लाख रुपए जितने का मोबाइल आप अफोर्ड करते हैं, सिर्फ उतने पैसों से स्टॉक मार्केट में आगाज करें। पहले
उससे प्रॉफिट बनाएं। मैं तो लोगों को पहला टारगेट देता हूँ कि अगर वर्कशॉप ली है तो वर्कशॉप या सेशन है, पहले उसके पैसे रिकवर करो उसे, ताकि ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट की एजुकेशन पे ये भी फ्री हो, और फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ो। अगर आप दौड़ेंगे, नौसरबाजों के हाथ आएंगे, इनकी बातें सुन के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, भाईजान आप क्लीन स्लेट हो जाएगा काम। इनमें से किसी ने आपको पैसे नहीं देने। आप 900 की चीज़ आप बोरो करके आप पैसा खरीद लो, तो वो 450 500 से ऊपर नहीं जा रही है, तो अब क्या करोगे आप? जिससे पैसा आपने बोरो किया है रिश्तेदार से, वो तो जूते मारेगा आपको, ये निकालो मेरे पैसे। तो आधे हो गए, ये आपको पहले से डालने पड़ेंगे। सो डोंट डू इट। फर्स्ट लर्न करें। और वो यही हुआ ना कि लोग जब आते हैं गाइडेंस लेते हैं, वो बड़े अच्छे पैसे बनाते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि वीडियोस वो भी ट्रैप कर रहे हैं, रोज वीडियोस बना के पोज ऐसे कर रहे हैं, आपको वैल्यूएशन ऐसी दे रहे हैं, इतने सालों में इतने हो जाएंगे, इतने सालों में इतने हो जाएंगे। भाई सबके ना, किसी भी दुनिया के कारोबार में ना सब कमाते हैं ना सब गवाते हैं। जो सेंसिबली करता है वो कमाता है, आगे बढ़ता है। जो गलतियां करता है, मतलब इसकी मिसाल कोडक, नोकिया, एरिक्सन, इनसे बड़ी क्या कंपनियां होंगी? आज बंद हो गई हैं, बिक गई हैं, खत्म हो गई हैं। नोकिया भी जो ब्रांड हमें बाजार में मिल रहा है, वो ब्रांड बेच दिया था उन्होंने, नाम बेच दिया था, वो सिर्फ नाम है, वो नई कंपनी, असल कंपनी खत्म हो गई हुई है। तो इससे बड़ी कोई मिसालें नहीं है फेलियर की। तो आप इसलिए नंबर्स देखकर फैसले करें, लोगों की बातें सुन के नहीं। खुश रहें जी, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। हमसे रब्ता करना हो 033642424346, 033342424346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए, या jawad-hafiz.net के ऊपर आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।